हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोस टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री में हमारा चल रहा है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में जानकारी चल रही है हमारी। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम हमारे आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपसे बात की थी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स, और कुछ बातें की थी हमने कि मायोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के टाइप्स हैं उनके बारे में। अब हम आगे के जो प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं आगे, तो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन है उससे बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन की होती है वो कौन सी बाइंडिंग होती है? कॉपरेशन वाली बाइंडिंग होती है। चलिए, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइडल इन शेप। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये ऑक्सीजन के साथ में ये कैसा है? सिग्मोइडल। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू वन हीम इंक्रीजेज द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अदर हीम्स। यानी कि एक हीम से जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है तब आगे के चांसेज होते हैं अदर जो हीम्स होते हैं उनसे बाइंड होने के। दस द एफिनिटी ऑफ Hb4 लास्ट ऑक्सीजन इज अबाउट 100 टाइम्स। इस वजह से जो लास्ट ऑक्सीजन है उससे उसको अटैच होने की जो एफिनिटी है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है जो पहला जो ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से। यानी कि पहला जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है उससे 100 गुना ज्यादा है जो लास्ट वाला O2 बचा हुआ है उससे बाइंड होने की एफिनिटी। दिस फिनोमेना इज रेफर्ड टू एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 टू Hb और सिंपली हीम हीम इंटरेक्शन। तो इसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 टू Hb, या फिर उसे कहेंगे हम हीम हीम इंटरेक्शन। तो आपसे अगर पूछा जाए हीम हीम इंटरेक्शन क्या होता है तो आप इस चीज का जवाब देंगे। उसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है उसे हम हीम हीम इंटरेक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम वन हीम फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम अदर्स। यानी एक जब रिलीज हो जाएगा तो और भी रिलीज होना तैयार हो जाएंगे। In short, there is a communication among heme groups in a hemoglobin function। तो हीम का जो ग्रुप है उससे बाइंड होने की, यानी कि हीम जो है अपना स्थान छोड़ देगा, इस पर सारा का सारा निर्भर करता है। अगर हीम जो है अपना प्लेस नहीं रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन से तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डाउन होगी। तो ये क्या है? एक कोऑपरेटिव प्रक्रिया है, यानी कि जुड़ना भी और जो है उसका निकलना भी, रिलीज होना भी। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टू द टिश्यूज इन द लंग्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, hence high PO2 the hemoglobin gets fully saturated loaded with O2। conversely at the tissue level where the O2 concentration is low, hence low PO2, the oxyhemoglobin releases unload its O2 for cellular respiration। This is often mediated by binding O2 to myoglobin, which serves as the immediate reservoir and सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। कहने का मतलब यह है कि जहां कंसंट्रेशन के हिसाब से चलता है कि जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी वहां पर बाइंडिंग हो रही है, और जहां पर कंसंट्रेशन कम है वहां पर रिलीज हो रहे हैं O2 जो कि हीमोग्लोबिन से रिलीज हो रहे हैं। कहाँ? टिश्यू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, और अगर हम अदर हैंड लंग्स में बात करते हैं तो वहां पर क्या है? ज्यादा है, तो वो फुली लोडेड हो जाता है वहां पर Hb। चार उसको बाइंड होने तो चारों बाइंड हो जाते हैं। अब जब वो वहां जाता है टिश्यू के पास तो वहां जाकर के देखता है कि वहां कम है, तो वो कहता है कि भाई आप यहां पर ले लीजिए। तो वहां वो क्या हो जाता है? अनलोड। तो लंग्स के पास लोड होकर के वो टिश्यू के पास क्या हो जाएगा? लोड। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? वो हो जाएगी मायोग्लोबिन के पास, वो वहां पर जाकर के अटैच हो जाएगी। हमने बात की थी आपसे मायोग्लोबिन, तो उसमें हमने ये एफिनिटी ज्यादा बताई थी O2 की हीमोग्लोबिन से ज्यादा मायोग्लोबिन की। जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने आपसे ये बात की थी।
ठीक है, चलिए तो टी एंड आर फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। द 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। हीमोग्लोबिन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स, इनमें आपस में क्या है, वीक फोर्स होता है। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ दीज सब यूनिट इज डिफरेंट इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपेयर टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझने वाली बात यह है कि इनकी जो है ये आपस में वीक फोर्सेज के द्वारा होती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पार्शियल प्रेशर के आधार पर निर्भर करता है, तो उसी हिसाब से ये है आपस में पोजीशन लेते रहते हैं। अच्छा, CO2 कार्बन डाइऑक्सीजन की अगर ज्यादा वो है कंसंट्रेशन है तो वो क्या है, वहां पर हीमोग्लोबिन जो है उसको लोड कर लेगा। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है कंसंट्रेशन तो ऑक्सीजन को लोड कर लेगा, यानी कि जिसका बल होगा उसी को ज्यादा ले गए। तो टी फॉर्म ऑफ HB, तो टी फॉर्म ऑफ HB क्या होता है, द डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट इन टी और टॉट टेंस फॉर्म। तो डीऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हीमोग्लोबिन के पास, उस फॉर्म को हम कहते हैं टी या टॉट फॉर्म। द हाइड्रोजन एंड आयोनिक बॉन्ड्स लिमिट द मूवमेंट ऑफ मोनोमर्स, देयरफॉर द टी फॉर्म ऑफ HB हैज लो ऑक्सीजन एफिनिटी। तो जैसा कि नाम है डीऑक्सी, तो या इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन कम होगी। तो आसानी से याद हो जाएगा कि टी फॉर्म क्या है, डीऑक्सी वाला, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी लो एफिनिटी है। इसी प्रकार से अगर हम आर फॉर्म ऑफ HB की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ आर फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो आर फॉर्म की मूवमेंट, तो आर फॉर्म में जैसा हमने टी फॉर्म में कहा था आपसे कि ये क्या है, डीऑक्सी फॉर्म है, और ऐसे ही आर जो फॉर्म है ये ऑक्सी फॉर्म है। पहला अंतर तो आपको ये हो गया है, ठीक है, यानी कि वहां पर जो है डीऑक्सी मामला है, वहां पर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात यह है टी फॉर्म यानी टॉट टेंस फॉर्म, यहां पर आयनिक और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, मूवमेंट कम होने लेते हैं। लेकिन यहां पर जो आर फॉर्म होता है ये रिलैक्स फॉर्म होता है। रिलैक्स फॉर्म का मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है वो उससे बाइंड होती है, और जो इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको मूवमेंट को ये डी स्टेबलाइज कर देती है। आगे समझ में बात, तो ये बात है, यानी कि आर का मतलब हो गया है रिलैक्स फॉर्म और टी का मतलब हो गया टॉट या टेंस फॉर्म। तो द बाइंडिंग ऑफ O2 destabilize सम ऑफ हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड पर्टिकुलरली बिटवीन अल्फा एंड बीटा डायमर्स, अल्फा और बीटा डायमर्स के बीच में ये जो है डीस्टेबलाइज कर देती है, जो इनकी मतलब मूवमेंट है वो खूब होती है। दिस रिजल्ट इन ये रिलैक्स फॉर्म और आर फॉर्म ऑफ HB वेयर इन सब यूनिट्स, therefore the R form has high oxygen affinity. The existence of hemoglobin 2 forms T and R suitably explain the allostatic behavior of hemoglobin. तो ये एलोस्टेरिक जो बिहेवियर है हीमोग्लोबिन का, ये टी और आर फॉर्म जो है इसको दर्शाती है। तो ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी जो बाइंडिंग है वो किस किस प्रकार से है। ये हीमोग्लोबिन है, उसकी 4 साइड्स है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पहला ऑक्सीजन क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो पहला बाइंड हो गया तो बाकी के तो तैयार बैठे वो भी बाइंड होते हैं, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो इस प्रकार से इसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, चारों हीम को रिप्लेस करके ये वहां पर जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है खाने हैं इनमें जाकर के ऑक्सीजन उनसे अटैच हो जाते हैं। लेकिन रिलैक्स फॉर्म में क्या होता है, तो अब इसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 टू टी टॉट फॉर्म और R4 रिलैक्स फॉर्म। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि टी फॉर्म कौन सी है और R फॉर्म कौन सी है, तो आप आसानी से बता देंगे। जहां पर ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है तो वो तो कौन सी फॉर्म हो गई है, R फॉर्म, और जहां पर एफिनिटी जो है कम है किसकी, ऑक्सीजन बाइंडिंग की, तो वो कौन सी हो गई है, टी फॉर्म हो गई है। तो अगर हम कहें कि ये जो है ये टी फॉर्म है और ये वाला है आर फॉर्म है, यानी कि रिलैक्स फॉर्म है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये अगर हम कहें तो ये हमारा लेक्चर सिंपली था कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको हमारे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।